हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 2 सितंबर और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हो, बैंक की, एनटीपीसी, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। हमारा प्रश्न है कि लेबनान का प्रधानमंत्री किसे चुना गया। हमारे ऑप्शन है मुस्तफ़ा अदीब, नजीब मिकाती, मिशेल एउन या फिर हसन दीब। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का प्रधानमंत्री चुना गया है। हमारे ऑप्शन सी में लिखा गया मिशेल एउन। मिशेल एउन दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं, लेबनान के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री चुना गया मुस्तफ़ा अदीब को। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। अभी हाल ही में वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री किस प्रकार चुना गया। तो जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब जर्मनी में जो है कि लेबनान के राजदूत थे। उन्हें मुस्तफ़ा अदीब देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेबनान की संप्रदायवादी व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री के पद पर केवल एक सुन्नी मुस्लिम को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए राष्ट्रपति और संसदीय ब्लॉकों की पसंद के लिए उनके बीच बाध्यकारी परामर्श की पूर्व संध्या पर अदीब का नाम सबसे आगे रखा गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही वह कौन सा एस्टेरॉयड है जो 1 सितंबर को पृथ्वी के पास से स्वैच्छित गुजर गया। तो नासा ने पहले बताया था कि एक एस्टेरॉयड है जो कि पृथ्वी के पास से, चंद्रमा के पहले से करीब से पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। तो हमें बताना है वो कौन सा एस्टेरॉयड था जो कि पृथ्वी के पास से आसानी से गुजर गया, सुरक्षित गुजर गया। हमारे ऑप्शन एस्टेरॉयड 2015 ES10, एस्टेरॉयड 2020 ES4, एस्टेरॉयड 2011 ES4 या फिर एस्टेरॉयड WC6। तो दोस्तों, इस एस्टेरॉयड का नाम है एस्टेरॉयड 2011 ES4। यह नासा की भविष्यवाणी थी। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने यह बताया है कि एक 22 से 49 मीटर के व्यास वाला एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह इस 1 सितंबर 2020 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जो कि सुरक्षित पृथ्वी के पास से गुजर गया। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गुजरेगा और यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजर गया। इस एस्टेरॉयड का आकार कम से कम 45,000 मील या 7,92,000 फुटबॉल मैदान के बराबर था। तो इसका नाम था दोस्तों एस्टेरॉयड 2011 ES4। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3, हाल में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों की आवाजाही को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों को केंद्र सरकार ने कब तक के लिए निलंबित कर दिया, रोक दिया है। हमारे ऑप्शन हैं 30 अक्टूबर, 15 सितंबर, 12 अक्टूबर या फिर 30 सितंबर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों की आवाजाही पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। सरकार ने कुछ उड़ानों को छोड़ भारत से दूसरे देशों में आने और जाने वाली उड़ानों को पर रोक को बढ़ा दिया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने कहा कि सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगे। तो यह दिया है नागरिक विमानन महानिदेशालय ने। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है। मतलब विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, झारखंड, पंजाब या फिर दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पंजाब। पंजाब ने केंद्र सरकार के इन अधिनियमों और संशोधन
विधेयकों को अपने यहाँ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके खारिज कर दिया। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह एक केंद्र सरकार या राज्य स्वामित्व वाली संस्था है कि कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की सरकार ने पेशकश की और उसे खरीदने वाले यानी निवेशकों ने उसमें उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिखाई। हमारे ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या फिर 25%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15%। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना के मामले में कितना रुपये का जुर्माना लगाया है। हमारे ऑप्शन है 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया या फिर 10 रुपया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 रुपया। 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपये जुर्माना लगाया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की जेल की सज़ा या 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सज़ा दी जा सकती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर कितने फीसद की गिरावट दर्ज की गई। हमारे ऑप्शन है 23.9%, 18%, 29.5% या फिर 9.6%। तो यह गिरावट की दर्ज की है दोस्तों 23.9%, 23.9%, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। जनवरी मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि देखी गई थी, जो 8 साल में सबसे कम थी। यानी जनवरी से मार्च के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.1 थी और अप्रैल से जून के बीच यह चली गई है -23.9%। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में निम्न में से कौन तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। हमें बताना है कि तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जीतने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं। हमारे ऑप्शन हैं शेखर कपूर, सत्येंद्र सिंह, अनिल द्विवेदी या फिर सुशील शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह को ने वो पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पैरा तैराक
सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये क्या है? ये पैरा तैराक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। अगस्त 2019 में वह अमेरिका की कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बने थे। अमेरिका के कैटलीना चैनल को पार करने वाले वे पहले एशियाई तैराक हैं और वह पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया? हमारे ऑप्शन CSIR CMERI या फिर CSIR CMERI संयुक्त रूप से या फिर DRDO। तो दुनिया का सबसे सोलर ट्री दोस्तों विकसित किया गया CSIR और CMERI द्वारा, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री CSIR CMERI द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये, जिसका विकास CSIR और द्वारा विकसित किया गया है। इसे दुर्गापुर में CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? दुर्गापुर में। इस सोलर ट्री की क्षमता 11.5 kWp है। यह सौर वृक्ष और हरित शक्ति का 12,000 से 14,000 इकाइयों को उत्पन्न कर सकता है। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CMERI द्वारा ने संयुक्त रूप से इस सोलर ट्री को विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि हॉलीवुड के निम्न में से किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? तो किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन है एंड्रू जैक, चैडविक बोसमैन, टॉम क्रिस या फिर डेनियल जॉन। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन की हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया। वे हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया। वे 43 साल के थे। अभिनेता कैंसर से ग्रसित थे और लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था। चैडविक बोसमैन ने मार्वल की सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर में किंग टीचाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चैडविक बोसमैन। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो करंट अफेयर्स का ये सेट अच्छा लगता है दोस्तों, आज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और जिससे कि हम प्रतिदिन अगर इस प्रकार वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।